साथियों, आज हम बर्फ के गलनांक और जल के क्वथनांक का निर्धारण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। यदि हम जल के संदर्भ में बात करें तो जल की 3 अवस्थाएं मिलती हैं: ठोस के रूप में बर्फ, द्रव अवस्था में जल एवं गैस में जलवाष्प। जल की तीनों अवस्थाओं को ताप परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह जल में, और जब जल को गर्म करते हैं तो वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाती है। जब बर्फ जल में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया गलन, और जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वह ताप जिस पर बर्फ जल में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बर्फ और जल के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। तथा वह ताप जिस पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होती है, अर्थात जल उबलना प्रारंभ कर देता है, जल और जलवाष्प के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। तथा हम ताप में परिवर्तन करके एक अवस्था को दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए अब हम बर्फ के गलनांक और जल के क्वथनांक का निर्धारण करेंगे। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वह है एक 100 ml का बीकर, जिसमें हम कुटी हुई बर्फ लेंगे। एक मापक सिलेंडर, जिसकी सहायता से हम जल की निश्चित मात्रा फ्लास्क में लेंगे। यह गोल पैंदे का फ्लास्क, जिसमें जल को उबाला जाएगा और जल को जलवाष्प में परिवर्तित किया जाएगा। बीकर में रखा हुआ जल, जिसे जलवाष्प में परिवर्तित करना है। एक 2 छेद वाला कॉर्क, इसमें एक में थर्मामीटर और एक में ग्लास ट्यूब लगाएंगे। एक क्लैंप स्टैंड, जिसमें क्लैंप लगा हुआ है, और एक थर्मामीटर काम में लेंगे, जिसकी रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। गर्म करने के लिए एक बर्नर, एक त्रिपाद स्टैंड और एक तार की जाली लेंगे। यह हमारी आवश्यक सामग्री है। अब हम प्रथम प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें बर्फ का गलनांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक 100 ml बीकर में कुटी हुई बर्फ ली है, और इस बर्फ को इसका गलनांक ज्ञात करने के लिए एक क्लैंप में कसा हुआ थर्मामीटर, जैसा कि पहले कहा, इस थर्मामीटर की रेंज -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर होनी चाहिए। इसका अब हमें गलनांक ज्ञात करना है। अभी देखें, यह ताप लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और यह थर्मामीटर में ताप लगातार नीचे गिरती जा रही है। अब हमें वह तापमान नोट करना है जहां इसमें परिवर्तन रुक जाए, अर्थात यह ताप स्थिर हो जाए। आप देख रहे हैं कि यह ताप 0.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो गया है। यह वर्तमान परिस्थितियों में बर्फ का गलनांक है। वस्तुतः यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यह प्रायोगिक परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा परिवर्तित हो सकता है। अब हम जल का क्वथनांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक गोल पैंदे के फ्लास्क में 150 मिलीलीटर जल लेंगे। यह जल मापक सिलेंडर की सहायता से लिया जा सकता है। जल की मात्रा परिवर्तित हो सकती है। 100 अथवा 150 ml, पर ध्यान रहे कि यह गोल पैंदी का फ्लास्क पूरा ना भरे। इसे लगभग
आधा भरना है। इस गोल पैंदे के फ्लास्क पर हमें ये 2 छेद वाला कॉर्क लगाना है। इस कॉर्क में एक ओर थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर लगाते समय इसको गोल गोल घुमाकर नीचे की ओर ले जाएंगे और दूसरे छिद्र में एक कांच की नली लगाते हैं। फिर इसे क्लैंप की सहायता से कस देंगे। ध्यान रहे क्लैंप ज़्यादा भी ना कसे जिससे कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी ना हो कि वो नीचे गिर जाए। आवश्यकता अनुसार इसकी ऊंचाई को परिवर्तित किया जा सकता है। अब जल को गर्म करने के लिए बर्नर जलाते हैं। जैसे जैसे जल गर्म होगा इसका तापमान बढ़ने लगेगा। आप देख रहे हैं यह ताप लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। साथियों, यह तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और आप देख रहे हैं फ्लास्क में बुलबुलों का उठना प्रारंभ हो गया है। जल वाष्प पुनः संघनित होने लगी है जो थर्मामीटर पर एकत्र हो रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। हमें वह ताप नोट करना है जब यह स्थिर हो जाए। इस फ्लास्क में कांच नलिका का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि अतिरिक्त जल वाष्प बाहर निकल जाए और कांच के फ्लास्क में बहुत अधिक दाब उत्पन्न ना हो। हमें वह ताप नोट करना है जब यह स्थिर हो जाए। जल ने उबलना प्रारंभ कर दिया है। अतिरिक्त जल वाष्प कांच नलिका से बाहर निकलती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथियों, अब जल का ताप 97 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है और यह स्थिर हो गया है। जल उबल रहा है और तापमान स्थिर है, अर्थात यह हमारे द्वारा लिए गए जल का क्वथनांक है। जल का यह तापमान 97 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो गया है। यह तापमान प्रायोगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साथियों, आपने देखा कि आज हमारे द्वारा लिए गए बर्फ का गलनांक 0.5 डिग्री सेल्सियस और लिए गए जल का क्वथनांक 97 डिग्री सेल्सियस है। यह वस्तुतः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अंतर प्रायोगिक परिस्थितियों के कारण है जो मुख्यतः वायुमंडलीय दाब तथा लिए गए नमूने की शुद्धता पर निर्भर करती है।